नमस्कार। मेरा नाम है दीपेश नीलावर। मैं आज इस वीडियो में आपको ये दिखाऊंगा कि आप पुणे में जो पास है पुणे ई पास उसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा पुणे पुलिस की वेबसाइट पे फॉर डिजिटल पास। तो ये है पुणे पुलिस की वेबसाइट, जहाँ पे आपको जाना होगा punepolice.in। तो ये है वो punepolice.in। आप यहाँ आ सकते हैं। यहाँ पे आते साथ ही आपको पहले एक ऑप्शन दिया जाएगा कि आपको ये ट्रांसलेट करना है, तो आप हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। बट ये जो वेबसाइट है ये दोनों में बनी हुई है, यानी ये इंग्लिश और हिंदी, इनफैक्ट मराठी, इंग्लिश और मराठी दोनों में है ये वेबसाइट। तो सबसे पहला यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि आपका ट्रैवल डेस्टिनेशन कहाँ है, यानी कहाँ जाना चाहते हैं आप। तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं। आप अगर विद इन पुणे जाना चाहते हैं, यानी पुणे के अंदर ही ट्रैवल करना है आपको, विद इन डिस्ट्रिक्ट यानी पुणे के आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे सातारा, औरंगाबाद, आसपास जहाँ भी आप जाना चाहते हैं वहाँ के लिए आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और इंटर स्टेट ये एक नया ऑप्शन जुड़ा हुआ है, जिसमें आप जैसा भारत सरकार ने फॉर सम स्पेसिफिक रीजंस ट्रैवलिंग अलाउ किया है, तो आप इंटर स्टेट ट्रैवल करने का भी ई पास यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से जानकारी ले लेते हैं कि विद इन पुणे अगर आपको ट्रैवल करना है तो आपको ये फॉर्म कैसे भरना है और आपको ई पास कैसे अवेल कर सकते हैं। तो हम अप्लाई कर रहे हैं फॉर अ डिजिटल पास। ओके। जब अभी आप पुणे में बीच में ट्रैवल करना चाहें, यानी पुणे के अंतर्गत इन पुणे ट्रैवल करना चाहें, तो आपको पहले तो बताना होगा कि रीज़न क्या है, ना बाहर जाने का आपका रीज़न क्या है। तो रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, जैसा यू आर गोइंग टू हॉस्पिटल, कुछ अदर एमरजेंसी के लिए जा रहे हैं। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और अपने लिए पास लेना चाहते हैं तो आप वहाँ यहाँ ये ऑप्शन भर सकते हैं। जैसे या अगर आप बैंक या फाइनेंशियल एम्प्लॉई हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपको एटीएम जाना है या एटीएम रिलेटेड कुछ पास चाहिए तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अगर घर पे एलपीजी गैस ख़त्म हो गया है या पेट्रोल पंप अगर आपको जाना है तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। अगर आपको दवा खाने जाना है, हॉस्पिटल जाना है या किसी शॉप में जाना है, मेडिकल शॉप में, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं, यानी ये ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जब भी जो भी ऑप्शन आप सिलेक्ट करें तो उसके बाद वो कुछ चीज़ें स्पेसिफिकली मांगते हैं कि प्लीज़ प्रोवाइड हॉस्पिटल क्लिनिक का लाइसेंस नंबर। तो ये आपको स्पेसिफिक हॉस्पिटल या क्लिनिक या मेडिकल शॉप में कॉल करके पूछना पड़ेगा कि उनका लाइसेंस नंबर क्या है, या उनका जो अगर आपके पास बिल हो तो सभी बिल में एक लाइसेंस नंबर होता है जो आपको यहाँ पे डाल देना पड़ेगा। ठीक है। मैं आगे चलता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर आपको राशन लेने के लिए या वेजिटेबल या दूध लेने के लिए बाहर जाना है तो वो भी ऑप्शन इन्होंने यहाँ दिया हुआ है। आप अगर सिक्योरिटी सर्विस से बिलोंग करते हैं तो आप सिक्योरिटी जो भी आपके लोग हैं उनके लिए पासेस आप निकाल सकते हैं। अगर आप एक एनजीओ विलिंग टू हेल्प सिटीज़न अगर आप हैं, या आप अगर एक एनजीओ हैं जो आप लोगों की मदद करने के लिए जा रहे हैं, तो आप ये यहाँ से एक पास अपने लिए ले सकते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा जो अगर आप राशन लेने के लिए या घर का सामान लेने, वेजिटेबल, मिल्क, दूध लेने के लिए बाहर जाना चाहते हैं तो आप फॉर्म कैसे भरें। ठीक है। तो जैसे ही आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो आपसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है कि आपको जाना कहाँ है। तो जैसे मैं मान लीजिए मैंने लिखा कि मुझे रिलायंस स्टोर जाना है। ठीक है। फिर वो आपका नाम, जैसे मेरा नाम है दीपेश नीलावर, मुझे मेरा नाम भरना होगा। मैं अपना मोबाइल नंबर भी भर सकता हूँ यहाँ से। ठीक है। मान लीजिए मैं कुछ भी डाल दूँ अभी के लिए, तो ओके, आई एम सॉरी, मैंने एक नंबर एक्स्ट्रा डाल दिया है। ओके। उसके बाद मुझे मेरा आधार कार्ड नंबर डालना होगा यहाँ पे। तो जैसा मैं अभी अपना आधार कार्ड नंबर तो नहीं बता सकता, तो मैं एक टेम्प्रेरी नंबर डाल देता हूँ। मुझे पता है ये इनवैलिड नंबर है। मुझे मेरी गाड़ी का नंबर डालना होगा, तो जो भी मेरी गाड़ी का नंबर है MH12 जो भी है वैसा आप डाल दीजिए। मैं कोई भी रैंडम नंबर डाल रहा हूँ। ठीक है। आपको ये भी बताना होगा कि आप किस तारीख से किस तारीख तक ट्रैवल कर रहे हैं। तो जैसा कि मैं राशन लेने जा रहा हूँ तो मुझे सिर्फ एक दिन का ही पास चाहिए, यानी 10 तारीख से 10 तारीख तक का पास मुझे चाहिए। आपका जो सबसे नज़दीकी पुलिस स्टेशन है या पुलिस चौकी है वो आपको यहाँ सिलेक्ट करना होता है। तो मैं कोई भी एक रैंडम, जैसे मान लीजिए कुछ भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो मान लीजिए मैंने सिलेक्ट कर लिया खराड़ी। ओके।
फिर फ्रॉम लोकेशन यानी आप कहाँ से जाना चाहते हैं, यानी आपका लोकेशन क्या है करंट, तो जो भी आपका पिन कोड हो आप वहाँ पे जाइए और अपना पिन कोड से सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, आपको टू यानी आपको कहाँ जाना है, यानी आपको अगर आसपास जा रहे हैं या आप कहाँ जा रहे हैं, जैसे मैंने सिलेक्ट किया विमान नगर जा रहा हूँ मैं। ठीक है, दिस इज़ एयरपोर्ट, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं ओके विमान नगर जाना टू लोकेशन। तो यहाँ पे आप डाल दीजिए कि आप कहाँ जा रहे हैं, जैसे आपने ऊपर डाला है डिपार्टमेंट का नाम है रिलायंस, लेकिन लोकेशन का नाम जो भी है मान लीजिए वडगांव शहरी। ठीक है, एक ड्रॉप डाउन आ जाता है, यहाँ पे आपको इस्टेब्लिशमेंट का नाम देना होगा या प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन देना होगा। ठीक है, तो रिमार्क डाल सकते हैं कि टू बाय सम ग्रॉसरी फॉर होम, और आप डाल सकते हैं ग्रॉसरी या मिल्क या वेजिटेबल एक्सेट्रा, जो डालना है आपको आप वो वैसा यहाँ पे डाल सकते हैं फॉर होम। और उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको डिक्लेयर करना होता है कि एज एन इंडिविजुअल आपको कोरोना नहीं है या आप कोरोना के कोई भी सिम्टम्स नहीं हैं आपको, आप जिस एरिया में रह रहे हैं वो कंटेनमेंट जोन में नहीं आता है, यानी या आप बोल सकते हैं आप रेड जोन में नहीं आता है जहाँ आप जाना चाहते हैं वो एरिया। ठीक है, और आपको ये भी डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि आप एक आरोग्य सेतु ऐप जो है गवर्नमेंट का ऐप है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐप और बहुत अच्छा ऐप है, तो आपको ये इंस्टॉल आपके मोबाइल में होना चाहिए और उसका ब्लूटूथ हमेशा चालू होना चाहिए, जिसके कारण गवर्नमेंट को ये डेटा पता रहता है कि आपके नज़दीक कितने कोरोना संक्रमित लोग हैं या आपकी तबीयत कैसी है, आप सेल्फ असेसमेंट ले सकते हैं, बहुत कुछ है वहाँ जानकारियाँ। तो आपको डेफिनेटली ये ऐप इंस्टॉल कर लेना चाहिए। ठीक है, और आप जब भी यहाँ पे डिक्लेयर करें उसके बाद आपको आई एम नॉट अ रोबोट ये सिलेक्ट करना होता है। यहाँ पे और भी कुछ जानकारियाँ पुणे पुलिस की वेबसाइट पे है कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्या वो सब टर्म्स कंडीशंस हैं। और जैसे ही आप ये फॉर्म सबमिट करेंगे तो आपको एक कन्फर्मेशन नंबर आ जाएगा, एक ट्रैकिंग आईडी आपको दे दी जाती है कि ये आपकी ट्रैकिंग आईडी है, जिसको आप बाद में यहाँ इसी वेबसाइट पे आके यहाँ पे आप वो ट्रैकिंग नंबर डाल दीजिए और आप सर्च कीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि आपका ट्रैकिंग जो आपका रिक्वेस्ट है उसका स्टेटस क्या है, यानी उसका क्या है अभी स्टेटस। आपको पास मिल गया हो तो यहाँ पे फाइल भी दिख जाती है जिसको आप क्लिक करके अपने मोबाइल पर रख सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, इजी है, लेकिन घर से बाहर तभी निकलिए जब आपको सच में बहुत ज़रूरत हो, क्योंकि जैसा गवर्नमेंट पुणे पुलिस पुणे महानगर पालिका ये आपसे रिक्वेस्ट कर ही रही है कि जितना ज़्यादा आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे उतना आप सेफ़ रहेंगे। सेफ़ रहिए, घर पे रहिए, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं डिजिटल पास से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन जानकारियाँ आपके पास ला सकूँ। बिफोर आई क्लोज टुडे सेशन मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप इंटर डिस्ट्रिक्ट इंटर स्टेट भी ट्रैवल करना चाहते हैं तो ये फॉर्म बहुत इजी है, आप भर सकते हैं। आपको कुछ एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स इसमें अटैच करने होंगे जिसको गवर्नमेंट एक बार वैलिडेट करेगी और उसके बाद ही आपको पास देगी। तो ये जानकारी मैं आपको देना चाहता था। तो आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेक श्योर कीजिए कि सेफ़ रहिए और सुरक्षित रहिए। मैं ऐसे ही कुछ और इम्पोर्टेंट वीडियोज़ आपके लिए लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।